ब्रिज हादसे में जो ब्रिज के नीचे एक टेम्पो ट्रैवलर पानी में दिख रहा है, उस टेम्पो ट्रैवलर में सवार लोगों ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? अनवर सर अमन सा दीवान। आप हर रोज यही से आते जाते रहते हैं? अठवाडिये में 1-2 दफा जाते हैं। अच्छा, आज कितने बजे की घटना है ये? क्या कुछ? 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे। कैसे क्या हुआ? गाड़ी पुल हिल रहा था और जितने वो पुल टूटा ना, इतने भाग में जितनी गाड़ियां थी ना वो सब अंदर चली गई। हाँ, फिर हमने छेड़े पे थे, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, फिर वापस पड़ी। हमारी गाड़ी चढ़ गई, वापस उनको लेकर गाड़ी चुका ली। इसको मत बाहर निकल जाओ अनवर भाई, अपने बचाव करना पड़ा तो गाड़ी चली गई, हम निकले। फिर आप दरवाजा खोल के बाहर निकल गए, दोनों गाड़ी चली गई नीचे, उतनी तरह गाड़ी चली गई अंदर। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? 3 आदमी। तीनों बच गए? तीनों बच गए। कितनी गाड़ियां थी इस वक्त उस ब्रिज ब्रिज के अंदर 7 गाड़ियां हैं। 7 गाड़ियां थी। तो ये ब्रिज मतलब आप लोग जैसे बता रहे कि एक हफ्ते में एक आध बार आते जाते रहते, ये ब्रिज ऐसे ही जर्जरित था? हाँ, जर्जरित खराब ही रास्ता है। कब से? 1-2 महीने से खराब है। अच्छा, अभी ये 2 महीने से खराब था पूरी तरह। तो 7:30 बजे इनका कहना है कि जब इन्होंने ब्रिज का हिस्सा पार कर लिया, जब गाड़ी उनकी पार हो गई उस वक्त वो ब्रिज का हिस्सा टूटता है, जिसके चलते गाड़ी नीचे की तरफ स्लो डाउन हो रही थी और इन्होंने अपने खुद के बचाव में दरवाजा खोल के गाड़ी से कूद गए। इसके चलते ये 3 लोग बच गए, लेकिन गाड़ी नीचे चली गई और उसके अलावा बाकी जितनी गाड़ियां और ट्रक थी वो नदी में गई और इतने लोगों की मौत हुई। मेरा गांव मुचकू दरियापुरा है और मेरा मुचकू दरियापुरा गांव के एक इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था। वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा, मैं घर पे दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था। वो सब काम लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया और दुर्दा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया। वो सब मिलके थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। जब आप आए यहाँ पे 4-5 व्हीकल तो है, लेकिन बाइक दिखाता नहीं है। आपके मतलब जो इलाके के आपके गांव के कितने लोग हैं? मेरे गांव के 5 लोग थे। एक लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाना भेजा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगमाल सिंह पड़िया, दरियापुरा। घटना घटी कब से यहाँ पे? हम यहाँ 8 बजे से है और यहाँ वो एक इको थे, उसको दोरडे से बहुत के बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। आपने क्या क्या किया यहाँ पे? हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के गाँव लोगों ने खींच के निकाला है। जब आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे गाँव के लोग थे, फिर बाद में सब आ गए। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ एकलबारा के हैं, स्थानिक है यहाँ के। आज सुबह 7 बजे 7:30 बजे के बीच में यहाँ एक बड़ी घटना हुई है, लेकिन जो लोगों की मददगारी, तंत्र की सचेतता दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरह से वो रेस्क्यू भी हो गया है। अभी रेस्क्यू थोड़ा चल रहा है। ये दुर्घटना जो उसमें थोड़ी ठेकेदारी होगी, इसलिए वो उसमें जो हमको थोड़ी बचत मिल गई है। वहाँ दुर्घटना में जो सरकारी तंत्र है वो भी पहुंच गए थे और अच्छी तरह से वो कामगिरी, अभी रेस्क्यू चल रहा है। अभी पूरा डेटा हमारे पास है नहीं, लेकिन हम वहाँ आए हैं। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला जो ब्रिज था वो आज सुबह धराशायी हुआ। ये तस्वीर अगर हम आपको दिखा पाए तो आप देखिए किस तरीके से आनंद से वडोदरा की तरफ आने वाला वो जो टैंकर है वो अभी भी वैसे ही लटका हुआ है और एक ट्रक जो नीचे गिरा हुआ था, इसे अब क्रेन की मदद से खींचने का काम किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू में दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो आप देखिए नीचे पूरी तरह से कादो कीचड़ बना हुआ है, यानी कि दलदल वाली ज़मीन के चलते उन गाड़ियों को खींच पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SDRF, NDRF समेत सभी टीम रेस्क्यू की जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। अब तक 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और 9 लोगों को अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो ऑटो रिक्शा नज़र आएगी आपको, कैसे किस तरीके से उस ऑटो को खींचकर बाहर किया गया है। वो इको कार और एक पिकअप वैन
आपको नजर आएगी उसका हाल क्या है। वो भी कीचड़ में जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति इस नदी के इर्द गिर्द बनी हुई है, जिसके चलते रेस्क्यू टीम को काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है। लेकिन इस ब्रिज के अगर हिस्से को आप देखें तो देखिए किस तरीके से दो पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो सीधा धराशायी होकर नीचे गया, जिसके बाद ये हादसा हो चुका है। हालांकि सवाल इस वक्त अब ये खड़ा होता है कि जब पिछले साल इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था तो उस वक्त इस ब्रिज पे से हैवी व्हीकल की आवागमन को बंद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे, एमपी एमएलए तक गुजरात सरकार को चिट्ठी लिख चुके थे कि ये ब्रिज जर्जरित हो चुका है पूरी तरह, और सरकार ने भी मान लिया था। और सरकार ने भी ये मानते हुए 212 करोड़ रुपए का एक बजट पास करते हुए नया ब्रिज बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसी बीच ये हादसा हो गया। तो अगर उसी बीच जब सरकार मान चुकी थी और टेंडर प्रक्रिया नए ब्रिज के लिए शुरू कर दी थी, तो अगर उस बीच अगर इस ब्रिज पर से आवागमन को, हैवी व्हीकल के आवागमन को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। हालांकि अब एक जांच होगी गुजरात सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कई सीनियर इंजीनियरों को यहाँ पर घटनास्थल पर भेजा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आरएनबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये ब्रिज बनाया गया था। तो सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। अब वो जांच करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाएगी कि आखिरकार इस हादसे में लापरवाही किसकी है, लापरवाही है या भ्रष्टाचार है या क्या कुछ है। ये सब कुछ जांच के बाद साफ होगा, क्योंकि 2022 में जब मोरबी में हादसा हुआ था उसके बाद 3 साल पहले गुजरात सरकार ने सभी ब्रिज के ऑडिट का एक आदेश दे दिया गया था। लेकिन महज 3 साल के भीतर ये एक ब्रिज का धराशायी होना, कोलैप्स होना और इतने लोगों की मौत होना, आखिरकार किसी न किसी को तो अब जवाबदेही लेनी होगी। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गंभीरा से पादरा जोड़ता हुआ, जो आनंद से वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज है, उसके टूटने की इंफॉर्मेशन मिली जिला प्रशासन को। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स, जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहाँ पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो आनंद की साइड में जो ब्रिज में जो एक टैंकर यहाँ पे अटका हुआ है, उस टैंकर को अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट कि ये नीचे ना गिरे और फर्दर डैमेज ना हो और नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम। और जो अफेक्टेड हुए हैं, उन अफेक्टेड, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अफेक्ट होगी इससे, तो उसके ऑल्टरनेट वगैरह प्रोवाइड करने की अभी हम कामगिरी कर रहे हैं। जो आंकलाव डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का जोड़ता हुआ गंभीरा ब्रिज बोलते हैं, वो गंभीरा ब्रिज सुबह करीबन 8:22 को मेरे को माहिती मिली कि ब्रिज का एक टुकड़ा टूट गया है और 4 से 5 व्हीकल्स नदी में गए हैं, मीन्स के गिर गए हैं। इसमें से मैंने तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री आनंद और डिस्ट्रिक्ट एसपी श्री आनंद को फोन किया। तुरंत कामगिरी चालू हो गई है। ट्रैफिक वहां जाम था, पूरा सब निकल गया। ब्रिज अभी पूरा खाली है। और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट से जो नीचे जो जितनी भी गाड़ियां गिरी है, वो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट से ही कामगिरी, अभी जो बचाव कामगिरी है चालू है। और बचाव कामगिरी में से 2 बॉडी की रिकवरी हुई है, 3 लोगों का डेथ हो गया है, वो प्राथमिक माहिती है। आगे भी इसकी जानकारी पूरी अपने सरकारी तंत्र और कलेक्टर श्री सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जो मेडिकल टीम है, वो मेडिकल टीम भी यहाँ खड़ी है। दोनों मेडिकल टीम, आनंद डिस्ट्रिक्ट की और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की, पूरी माहिती अभी आधे घंटे में आएगी, तब फिर से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन ये प्रथम जानकारी यही है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है, इसमें से 2 की बॉडी रिकवरी हो गई है। आज मॉर्निंग में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। बीएमसी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी
ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहां पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर आगे की क्या मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, छठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं ये जानकारी पाई है आपने? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया।